Very good morning, dear student. Welcome to the Sudhas Point. Dear student, today we are taking the revision for the second chapter, that is inverse trigonometry function part 2. First part we have already seen in the previous video. In this video we see some more important questions of 1 marks in the board examination, how we solve with the trick, and also we give the important key points for the different type of questions. So dear students, see how we solve the problem of the inverse trigonometric function. So dear student, we are taking the first question. Evaluate A. We have to find the value of the cos of cos inverse minus root 3 by 2 plus pi by 6. So as you see in the previous case, how we solve, same trick we have to use for principal branch value. We have to solve this. What is the principal value for different inverse trigonometric function? Here we are given. Okay. So according to this we have to solve the problem. So in this again you can say the bracket value should be convert into in inverse form of cos, because outside the bracket there is a cos. तो इसको cos inverse में आपको लाना है और यहाँ cos दे रखा है. तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम. So we can write first in solution of A, that is cos of cos inverse minus root 3 by 2 plus pi by 6. So now first of all we have to try to find the value of cos inverse minus root 3 by 2. तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे माइनस रूट 3 बाय 2 की. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे या तो अलग से इसको सॉल्व सेपरेटली यू कैन सॉल्व दिस एज ए x और माइनस रूट 3 by 2 एज ए cos x. Now we know that value of cos at what angle is root 3 by 2, that is pi by 6. So value of cos pi by 6 is this, equal to cos x. Now we have to remove this minus, we have to remove, as we have earlier seen, that can be written as pi minus pi by x, right? So cos pi minus pi by 6, ठीक है. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, तो अब हम दोनों साइड से cos हटा सकते हैं. तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 5 pi by 6. तो x आपको चेक करना है, इज दिस लाइज इन दिस रेंज और नॉट. यस, देन इट इज क्यूब, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. इसका मतलब पाई से इसकी वैल्यू छोटी होगी. तो पाई से छोटी है, इसका मतलब इस रेंज वैल्यू में इसका मतलब यहाँ से हम cos हटा सकते हैं. So what we get, x equal to 5 pi by 6. x means what? x हमने क्या सपोज किया था, ये. तो इसकी वैल्यू, तो आप चाहे तो इसको अलग से करके कर सकते हो या यहाँ डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो. cos inverse can be written as cos of pi minus pi by 6. अगर आपको मेंटल तगड़ा है तो आप यहाँ से ये वैल्यू भी लिख सकते हो. तो cos 5 pi by 6 plus pi by 6. ठीक है. तो यहां से आपका cos इनवर्स रहेगा, सॉरी cos इनवर्स cos of pi by 6. So cos inverse of cos. So we get here what, cos inverse of cos हट जाएगा 5 pi by 6 plus pi by 6. या फिर आप डायरेक्ट यहां से इसकी वैल्यू x करके 5 pi by 6 यहां रख सकते हैं. 5 pi by 6 तो यहां आ गए डायरेक्ट इस. इफ यू आर सेपरेटली सॉल्व, अगर अलग से सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी मेथड यूज कर सकते हो या आप डायरेक्ट कर सकते हो. तो इसको सॉल्व कीजिए. cos और cos 5 और 6 pi by 6. तो ये वैल्यू आ गई cos pi, और cos pi की वैल्यू होती है -1. तो ये आपका इक्वेट हो गया. तो अगेन जहां पर भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, आपको ब्रांच वैल्यू का नॉलेज होना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए, राइट. कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उसमें भी हमको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में से If
अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 2, फाइंड द सेकंड से इफ अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। तो यहां पर देखिए ये थोड़ा सा ऑड टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो ऑड क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में उस तरह का है। आपको ये दे रखा है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स अल्फा। तो पहले आपको इनवर्स से पहले आपको अल्फा निकालना है। तो किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा। तो अल्फा कहां से आएगा? इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, राइट। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करें, सो सॉल्यूशन वी आर गिवन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 2। एलसीएम लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू और अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 1/2 होल स्क्वायर, राइट। फ्रॉम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वी गेट व्हाट? अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर इधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई है 1, राइट। अब इंपॉर्टेंट कुछ नहीं रहा, अल्फा की वैल्यू मिल गई, लेकिन ये आपको पहले दिमाग में आना चाहिए कि पहले यहां से हमको अल्फा निकालना है। नाउ वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स अल्फा, दैट इज साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, राइट। तो आप चाहे तो डायरेक्ट करो, या 1 कहां पर वैल्यू होती है साइन की? π/2। तो ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है माइनस π/2 इंक्लूड है, इसलिए ये हट जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान आंसर है। तो ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। अब 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, या आपको 7 मार्क्स 6 मार्क्स के। तो अगर आप 4 मार्क्स के देखें क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, तो देखिए ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है 1 मार्क्स से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हम अलग सेशन लेंगे, उसके लिए कंप्लीट हमको टाइम चाहिए, तो उसका मैं अलग से आपको वीडियो अपलोड करूंगा, आप देख लेना। नेक्स्ट ही 4 मार्क्स के फाइंड एक्स। 4 मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन से फाइंड एक्स। इफ आपको एक्स निकालना है, कंडीशन क्या दे रखी है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। तो ये एक तरह से इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू, लेकिन वापस वही कहानी, इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज को ध्यान में रखना है, राइट। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करोगे। इन सॉल्यूशन राइट हियर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। तो अब दोनों में से एक साइन इनवर्स x को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो आप साइन इनवर्स 2x को लेफ्ट में रखिए, इसको राइट में ले जाइए। साइन इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? π/3 रहेगी, और ये जाएगा माइनस साइन इनवर्स x आ गया, राइट। अब हमको क्या करना है? x निकालना है, तो साइन को हटाना, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन में आ जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा? ये 2x इक्वल टू साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स x। ये x इक्वल टू 2x इक्वल टू साइन π/3 माइनस साइन। अब आप इसको साइन a माइनस b का फॉर्मूला, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला हमने पढ़ा है,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला लगाना, ए की जगह पाई बाय 3 है और बी की जगह साइन इनवर्स एक्स है, ये ध्यान रखना है, बी की जगह साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू फॉर्मूला साइन ए मीन्स पाई बाय 3 कॉस बी मीन्स साइन इनवर्स एक्स बी माइनस कॉस ए मीन्स पाई बाय 3 and sin b means sin of sin inverse x। तो ये आपका फॉर्मूला लगा दिया। तो अब यहाँ क्या होगा देखिए, वैल्यू जिनकी आपको आती है वो डायरेक्ट रखना है, जैसे sin पाई बाय 3 और cos पाई बाय 3। तो sin पाई बाय की 3 वैल्यू होती है √3/2, ये आ जाएगी √3/2। अब इसको आपको सॉल्व करना है अलग से, राइट, कॉस ऑफ साइन इनवर्स। तो अगर आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा लोगे तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा है तो कॉस थीटा कितना होगा वो निकाला है, क्योंकि यहाँ कॉस है, तो कॉस थीटा क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, तो थीटा इक्वल टू क्या है कॉस इनवर्स। तो cos इनवर्स थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यहाँ थीटा मतलब क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या रखेंगे cos इनवर्स। तो cos और cos इनवर्स हट जाएगा, तो cos ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2। यहाँ पर भी साइन इनवर्स है, साइन में हट जाएगा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के लिए, साइन और साइन इनवर्स एक्स, तो साइन हट जाएगा तो एक्स आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि cos से cos इनवर्स हट जाएगा, तो 2x √3/2 1 माइनस एक्स 1/2 एक्स। तो यहां से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब हटा दिए। नाउ दिस इज ए सिंपल अलजेब्रिक, राइट। तो आप इस सिंपल अलजेब्रिक को अपने हिसाब से सॉल्व कर दीजिए, जैसे आपको इसको ट्रांसफर कर दीजिए 2x प्लस 1/2x और ये हो जाएगा √3/2 इंटू 1 माइनस, इसका एलसीएम लीजिए तो ये 5x/2 √3/2 √1 माइनस x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू √3 इंटू √1 माइनस x। अब दोनों साइड से स्क्वायर कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ इसका स्क्वायर होगा लेफ्ट साइड में, राइट में इसका, तो 5 का आ जाएगा 25x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ रूट हट जाएगा, सो व्हाट वी गेट 25x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर। 3x को इधर लाओगे 28, तो यहां से हमारे पास आ गया 20x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 3/28, ठीक है। तो √3/2, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3/20। So in this way, dear student, one can solve the problem related to the inverse trigonometric function. Now next question of the 4 marks. Prove that, this is also very important. 4 mark question second. Say prove that 2 tan inverse root of a minus b upon a plus b into tan theta by 2. ठीक है, दिस इज होल ऑफ 2 tan इनवर्स, ये पूरे का ही tan इनवर्स है। रूट के अंदर है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ b प्लस a cos थीटा
बी प्लस ए कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आपको ये प्रूव करना लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो इसको लेफ्ट को हम अगर x मान लेते हैं तो राइट भी x आना चाहिए। सो सी हाउ वी सॉल्व दिस। So consider solution. Let 2 tan inverse root of a minus b upon a plus b tan theta by 2 is equal to theta. Right, this whole left side we consider as a theta. अब अगर इसको हमने थीटा मान लिया तो पहले 2 को इधर ले जाएंगे, फिर tan को ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan थीटा बाय 2 इक्वल टू थीटा बाय 2 हो जाएगा, ये 2 दिख जाएगा, tan इनवर्स आएगा अपॉन a प्लस बी tan थीटा बाय 2 इक्वल टू tan, ये tan थीटा इज ऑलरेडी गिवन सो वी कैन सपोज x, या थीटा दे रखा है इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको हम x मानेंगे क्योंकि ये तो दोनों साइड से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर सपोजिंग डिफरेंट बिकॉज़ tan थीटा इज ऑलरेडी गिवन। सो फाइनली हियर व्हाट वी गेट रूट ऑफ a माइनस b अपॉन रूट ऑफ a प्लस b tan थीटा बाय 2 इक्वल टू tan x बाय 2। अब राइट साइड में देखिए, राइट साइड में आपको cos लाना है, लेफ्ट में tan है, तो हमको एक ऐसा फॉर्मूला सर्च आउट करना है जिसका tan का रिलेशन cos में हो या cos का रिलेशन tan में है। सो वी नो दैट cos x का फॉर्मूला tan में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 एंड अपॉन 1 प्लस tan। तो ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको tan की वैल्यू पता है और हमको, ठीक है, ये हमको tan x बाय 2 की वैल्यू मिल गई है और हमको राइट साइड में क्या चाहिए इनवर्स, तो cos x होगा तो जाएगा तो इनवर्स होगा, इसलिए हमको एक फार्मूला सॉल्व करना है जो cos और tan का रिलेशन करता है। तो cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x, अब tan स्क्वायर की जगह ये रखिए दोनों में और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा पहला, तो फिर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और tan के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा बाय, ये यार डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसका आप एलसीएम लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए इसको मैं एलसीएम लूंगा जहां a प्लस बी आएगा, a प्लस माइनस a माइनस बी tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे वाले का लूंगा तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर। अब न्यूमरेटर का एलसीएम a प्लस बी और डिनोमिनेटर का एलसीएम a प्लस बी दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, a प्लस बी माइनस बी tan स्क्वायर थीटा और a प्लस बी। तो अब हम क्या करेंगे, a का कोफिशिएंट कॉमन ले लेंगे और b का कोफिशिएंट कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसको आगे और सॉल्व करना है, तो इसमें हम न्यूमरेटर में अगर a कॉमन लें तो यहाँ 1 रहेगा, और यहाँ अगर a कॉमन ले लिया तो क्या है माइनस a बाहर आ गया tan स्क्वायर, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी तरह b कॉमन ले लेते हैं, यहाँ b कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी a और b आप कॉमन ले लीजिए,
तो a कॉमन आएगा इसमें 1, यहाँ इसका कोएफिशिएंट tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर b कॉमन आ गया तो ये 1, ये माइनस है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। तो भी अभी हमारा आंसर नहीं आया। नाउ वी डिवाइड इट बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इससे करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो ये फॉर्म आएगी और ये फॉर्म आएगा cos, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको क्या चाहिए, cos, ठीक है, और यहाँ पर tan है ये, तो इन tan को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी डिवाइडेड बाय, so see we divide numerator and denominator by 1 plus tan square theta by 2। तो इसको देखिए, ये हमारा cos x था, cos x इक्वल, अब यहाँ पर इस न्यूमरेटर को हम लोग पूरे को ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे रह जाएगा, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा a into 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta प्लस, अब इसमें b 1 plus tan square theta upon 1 plus tan, that is cos x, or you can write first formula then only b, तो b आ जाएगा 1 plus tan square theta by 2 divide 1 plus tan square, that is 1, ये आपस में डिवाइड। अब यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर में a into 1 plus tan स्क्वायर थीटा है, इसको वापस 1 plus tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, ये रह जाएगा, तो ये आ गया प्लस b into, अब b में ये है 1 minus tan स्क्वायर थीटा, इसको 1 plus tan स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस अपॉन 1 प्लस। अब देखिए ये फॉर्मूला वापस बन गया, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा था cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 पर, सो दिस इज अ होल टाइप इक्वेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और होल भी है, तो कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो इसको हम cos x लिख देंगे, इन दोनों को cos x, तो a into cos x आ जाएगा प्लस b, ये भी आ गया, फिर a प्लस b into cos x, that is equal to, ये अब किसकी वैल्यू है, cos x की, ये हमारी किसकी वैल्यू है, cos x की। अब अगर x की वैल्यू चाहिए तो cos हो जाएगा, so right hand side we transfer cos, that it will convert into inverse, so we get a cos x plus b, a plus b cos x, which is equal to right hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी था उसको हमने x दिया नाम, ये x था, और राइट हैंड साइड में जो है वो x आ गया वापस, x यानी ये, तो दोनों इक्वल हो गई, सो हेंस, सो डियर स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। तो इस बार कई बार आपको इस तरह से भी प्रूव करना पड़ता है, जहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग की जरूरत है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा फॉर्मूले को सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, write the following function in simplest form, write in the, तो ये एनसीईआरटी का है, आसान क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, अब क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपको आइडेंटिटी लगानी है या फॉर्मूला लगाना है, तो उसी तरह से आपको चेक करना है कि आपको क्या चाहिए, राइट। तो जैसे हमारा यहाँ पर है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर है रूट से अपॉन एक्स, तो आपको क्या है रूट पहले सॉल्व करना है।
हमेशा रूट को हम पहले, क्योंकि रूट किसके अंदर है, tan इनवर्स के, तो रूट सॉल्व करना है, लेकिन रूट इस तरह से करना है कि आपका बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan आ रहा है। तो आपको आइडेंटिटी सर्च आउट करनी है कि आइडेंटिटी कौन सी सर्च आउट करे कि हमारे पास रूट आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस वाली, तो 1 प्लस की दो ही आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर। तो हम tan वाले लगाएंगे क्योंकि बाहर tan है, अगर cot होता तो cot ले लो। सो ये भी टेक x इक्वल टू tan थीटा, तो यहां पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x इक्वल टू tan थीटा। सो लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स मीन्स tan थीटा, राइट। अब इसको सॉल्व करना, आपको आइडेंटिटी आती है 1 प्लस tan स्क्वायर आपका सेक होता है, सेकेंड आइडेंटिटी 10th में सीखी था आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो यहां सेक स्क्वायर रखिए, सो tan इनवर्स रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन tan। अब देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो सेक थीटा आ गया अपॉन tan थीटा। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, tan इनवर्स, अब सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos थीटा अपॉन, और tan को क्या लिखेंगे, sin थीटा अपन। अब हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको बाहर का tan इनवर्स हटाना है, और बाहर का tan इनवर्स हटाने के लिए अंदर tan आना चाहिए। तो इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में करते हैं, क्योंकि ये आपका अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, राइट। तो इसको एलसीएम लीजिए, tan इनवर्स एलसीएम 1 माइनस cos थीटा और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये एलसीएम में आपका cos थीटा है, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये आपका एलसीएम दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin। तो अभी भी ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं आ रहा, तो हम लोग वापस इसको फॉर्मूला यूज करेंगे, तो tan इनवर्स, अब 1 माइनस cos थीटा को क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, सबसे बड़ी चीज है, जो 1 माइनस cos थीटा को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस cos थीटा, और sin थीटा अगेन आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला रखना है, तो sin 2 थीटा क्या आता है, 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसलिए आपका एंगल हाफ हो जाएगा, तो ये आ गया। अब इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 sin से sin कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, tan इनवर्स sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, तो tan इनवर्स sin थीटा बाय 2 अपॉन cos tan थीटा बाय 2। अब ये tan इनवर्स और tan, तो क्या आ गया, थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स, तो यहां से हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 1/2 tan इनवर्स है। थीटा की वैल्यू वापस जो हमने सपोज की थी वो रख दी, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन इज दिस, राइट। simplest form of the given function is
तो इस तरह से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म भी निकालना है। नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन कई तरह के इसमें बनते हैं, बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट बनते हैं, लेकिन करने की मेथड वही है। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, आपको फॉर्मूला यूज करना है या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज में या इक्वेशन सॉल्व करना है। तो टारगेट वही रहता है कि कोई इनवर्स फंक्शन आ रहा है उसको कैसे हटाएं, राइट। नेक्स्ट इज प्रूव दैट, अब ये दे रखा है, प्रूव करना है cot इनवर्स 13, थोड़ा सा लाइन से हटकर है, प्लस cot इनवर्स 21 प्लस cot इनवर्स -8 इक्वल टू पाई। ठीक है, तो यहाँ cot दे रखा है और cot का डायरेक्ट 3 टर्म का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको tan में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, cot इनवर्स 13 प्लस cot इनवर्स 21 प्लस cot इनवर्स -8, right? Now we can write cot in terms of tan. Clear? तो cot का यहाँ कन्वर्ट tan क्या होता है, ये आपने फार्मूला पढ़ा था प्रॉपर्टी में, cot इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन, यानी उसका थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर cot का रेसिप्रोकल लोगे तो थीटा का भी रेसिप्रोकल होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 13 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 13, cot इनवर्स है नहीं, tan इनवर्स। अब इसको माइनस को पहले हटाना पड़ेगा, तो cot इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x। ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा प्रॉपर्टी में ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। cot इनवर्स -x कैन बी रिटन एज पाई माइनस cot इनवर्स, राइट। तो इस वैल्यू को अगर यहां रखोगे तो पाई माइनस cot, तो cot माइनस का आ गया, cot इनवर्स x, x मतलब 8, तो cot इनवर्स -8 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस cot इनवर्स 8। अब cot को वहां पर tan में कन्वर्ट कर देंगे तो माइनस tan इनवर्स 1/8 और ये प्लस का पाई प्लस का। तो इस तरह से हमने tan में और कन्वर्ट कर दिया है। अब पहले दो प्लस वाला का फॉर्मूला लगा दी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x मतलब ये 1/13 प्लस y मीन्स 1/20 अपॉन 1 माइनस 13 इंटू 1/। अब ये आप लोग सॉल्व कर ही लोगे एलसीएम लेके, 13 इंटू 11 करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका फाइनल 34 अपॉन 272 और उसको कैंसिल करोगे 34 अपॉन 272, 13 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करके करोगे तो आएगा 272, राइट। अब इसमें माइनस ही आपका आई माइनस tan इनवर्स 1/8 प्लस, तो इसको 2 से और ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करोगे तो 1/8 आएगा। क्या आएगा, 1/8। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई 34 को करोगे 272 हो जाएगा। तो ये फाइनली आ गया tan इनवर्स 1/8
माइनस टेन इनवर्स 1/8 प्लस 5। अब ये दोनों कैंसिल हो गए अपोजिट साइड में, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ये प्रूव कर दोगे। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, ये भी इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। सो दिस इज शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। तो ये हमने एनसीईआरटी में भी सॉल्व किया है एग्जांपल में। वापस वही फॉर्मूला है, आपको राइट साइड में पाई चाहिए लेकिन लेफ्ट साइड में 3 टर्म है, तो पहले 2 टर्म को आपको सॉल्व करना है और तीसरे टर्म के साथ उसका ऑपरेशन करना है। तो आप पहले साइन और कोस ले लीजिए, फिर टेन, राइट। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, साइन इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 4/5 और tan इनवर्स 63/16। अब इन तीनों को सपोज करना पड़ेगा आपको। साइन इनवर्स 12/13 x, तो x इक्वल टू क्या, साइन x इक्वल टू आ जाएगा 12/13। इसी तरह से cos इनवर्स 4/5 को y सपोज करोगे तो y ले लोगे तो cos y की वैल्यू आ जाएगी 4/5। इसी तरह tan को भी सपोज कर लेंगे हम लोग, tan इनवर्स 63/16 को z ले लेंगे तो cos z की वैल्यू आ गई 6, यानी इनवर्स आपको हटाना पड़ेगा, राइट। अब तीनों का जब इनवर्स हट गया तो sin x आ गया, cos y आ गया, z। तो अब इसका फॉर्मूला लगाने के लिए अगर sin x है तो अपने को cos x चाहिए, cos y है तो sin y चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए। तो cos x क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसकी वैल्यू रखी 1 माइनस 144/169, तो ये 25 आएगा अपन 13, यानी 5/13 cos x। इसी तरह से cos y दे रखा है तो sin y की वैल्यू निकालेंगे। sin y की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस cos स्क्वायर y। सो 1 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16/25, तो ये 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/13 और 3/5 वैल्यू आ गई साइन और कॉस की। तो अगर साइन के x की वैल्यू दे रखी है, कॉस x की वैल्यू दे रखी है, तो tan x की निकाल सकते हैं हम। tan x क्या आ जाएगा, sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू 12/13, cos x की वैल्यू 5/13, तो tan की आ गई 12/5। इसी तरह tan y की वैल्यू निकाल सकते हैं, sin y अपॉन cos y। sin y की वैल्यू हमने निकाली है 3/5 और cos y की वैल्यू दे रखी है 4/5, तो वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम सबकी वैल्यूज निकाल दिए, राइट। अब आपको क्या चाहिए, देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म में साइन और cos है, लेकिन थर्ड में tan है। तो अगर यहाँ tan हो जाए तो दोनों का फॉर्मूला है, तो हम tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ tan of x प्लस y, फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली है, tan x की वैल्यू 12/5, tan y की वैल्यू 3/4, 1 माइनस 12/5 इंटू 3/5।
तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे एलसीएम लेकर के, तो ये आ जाएगा 63 बाय माइनस में आएगा क्योंकि ये 5 होगा माइनस ग्रेटर 36 है माइनस 16 है, तो ये माइनस 63 अपॉन 16 आ जाएगा, राइट। अब ये tan x प्लस वाई की है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? So what we are getting, tan of x plus y equal to minus, now this is value of tan, this is tan z। तो 63 अपॉन 16 वैल्यू किसकी हमने सपोज की है? tan z की। तो यहां पर आप tan z लिख सकते हो, 63 अपॉन 16 कैन बी रिप्लेस एज ए tan z। अब इसको हटाने के दो तरीके, आइदर यू कैन से tan x प्लस वाई इक्वल टू tan ऑफ माइनस z, या तो माइनस z लिखते तो भी सही है, और आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो tan x प्लस वाई इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस z, राइट। तो अगर पहले वाले केस से निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? tan हट जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस z, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो उनका सम नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये हट जाएगा। तो लास्ट वाले में क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू पाई माइनस z। अब z को दिलाइए, प्लस z इक्वल टू पाई, सो दैट वी प्रूव्ड, hence proved, why hence proved? Because x means sin inverse 12/3 plus y cos inverse 4/5 plus z tan inverse 63/16 equal to pi equal to। So dear student, in this way one can prove। तो इस तरह से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट, क्लियर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। So that's all for today's class. Dear student, to be continue with us for more videos. Thanks for watching. Have a nice day.